जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सब बोलिए उत्साह से, प्रेम से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सबले प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। जुगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौड़ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय द्वितीय श्लोक क्रमांक 21। शब्द पाठ। वेद अविनाशिनं नित्यं यः एनं अजं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमज अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः
पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनं नित्यम् येन मज अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ घातयति हन्तिकम् माता जी शब्द शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य वेद जानता है अविनाशिनम अविनाशी को नित्यम शाश्वत यह जो एनम इस आत्मा अजम अजन्मा अव्ययम निर्विकार कथम कैसे सह वह पुरुष पुरुष पार्थ हे पार्थ कम किसको घातयति मरवाता है हंती मारता है कम किसको हे पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य सब ध्यान से सुनिए क्योंकि आज का प्रवचन आपको ही देना है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है।
मनुष्य को विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के लिए तथागतित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार हमारे प्रति बुधवार की यह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के सत्र में। कौन सी भगवद गीता? यथारूप, जशी आहे तशी। तो आशा रखता हूँ कि हम सब लोग भगवद गीता पढ़ रहे होंगे। भगवद गीता पढ़ते हैं सब लोग? नहीं पढ़ते तो पढ़नी चाहिए। तो आज का श्लोक है 21वां। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अज अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम।
अनुवाद क्या है? हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत है, यह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन से? देखो, हम अब तक आत्मा की चर्चा करते आए कि नहीं करते आए? आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कद कितना है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, ये सब लोग हम जाने। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह सब कुछ जान लेता है, न वो किसी को मारता है न मरवाता है। तो भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं, जो करवा रहे हैं, दोनों विरोधाभासी है। कैसे? भगवान अर्जुन से कह रहे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, उठो और युद्ध करो। एक और भगवान कह रहे हैं उठो और युद्ध करो। और आज के श्लोक में कह रहे हैं वो जो आत्मा के बारे में सब कुछ जानता है वो किसी को कैसे मार सकता है। समझ में आ रहा है आपको? कैसे मार सकता है या मरवा भी सकता है। इतना ही नहीं, भगवान ने पिछले श्लोक में 19वें श्लोक में कहा, 19वें श्लोक में आप सुनिए, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। तो ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसे कर्म करेगा। और जो 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है, मतलब मैंने किसी की हत्या कर दी तो कोई बोलेगा कि हरि कीर्तन रसदास ने इस व्यक्ति को मार दिया, तो भगवान कह रहे वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। और आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो क्या समझता है कि आत्मा न किसी को मारता है न मारा जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? भगवान के ही द्वारा दोनों श्लोक बताए गए हैं। पहले श्लोक 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर नश्वंत है, शरीर का नाश होगा, आत्मा अमर है, अजन्मा है, शाश्वत है। हमने इसकी चर्चा की कि हम लोग अशाश्वत है, शरीर, आत्मा शाश्वत है। तो उसके हिसाब से आज का जो श्लोक है वो विरोधाभासी लगता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मारो, और इस और कह रहे हैं कि आत्मा न तो मारता है न मारा जा सकता है। तो कैसे समझे बताइए आप? मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं सोचा कि चलो आज आप सब लोग से पूछा जाए कि आप कुछ मेरे बंद अकल का ताला खोल सकते हैं आप। अनिल बोलिए। विरोधाभासी है भगवान का ये आज का श्लोक। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? वैष्णवी माता जी को समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? इसी तरह अर्जुन को भी समझ में नहीं आया क्योंकि अर्जुन भगवान से कहते हैं पहले आप कुछ अलग कहते हो, अब आप कुछ अलग कहते हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो जो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान के समक्ष एक दलील प्रस्तुत की थी कि इन सबको अगर मैं मार दूंगा तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो आज के श्लोक में भगवान जवाब दे रहे हैं। देखिए, प्रथम अध्याय में पूछा और दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में जवाब दे रहे हैं, तो कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो कई बार हम भी भगवान के समक्ष कुछ प्रश्न लेके आते हैं और हमें लगता है कि मैंने जो कार्य भगवान के लिए किया मुझे तुरंत उसका फल नहीं मिला, तो मैं मंदिर भी नहीं आऊँगा, मैं जप भी नहीं करूँगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि भगवान ने जो बोला, माला जप किया, किताब पढ़ता हूँ, नियम पालन करता हूँ, मंदिर में सेवा करती हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी समस्या का समाधान नहीं दे रहे। तो समझ लीजिए कि भगवान
का जो जवाब है वो समय स्थिति के अनुसार आएगा। हमें जब ज़रूरत होगी, हम बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर इतना बड़ा इंजेक्शन हमारे अंदर डाल देगा, तो हम उसको झेल पाएंगे? तो डॉक्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले 10 ml, फिर 20 ml, फिर और 20 ml, ऐसे करते करते डोज बढ़ाते हैं, कि नहीं? कब? जब ज़रूर है तब। उसी तरह भगवान भी हमारे जीवन में सब स्थिति को देख के उसके हिसाब से हमारे कल्याण के लिए जवाब देते हैं। एक वृत्तांत आता है पुराणों में, एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, पानी की प्यास लगी। उस समय हमारे जैसा नहीं था कि कूलर भरा पड़ा है, नल चालू करो पानी पी लो, फिर कोई कहे है पानी में कोई दम नहीं, आधा ग्लास फेंक दिया, क्योंकि हम पानी की कीमत नहीं करते। ये भी भगवान की शक्ति है। तो साधु गए, उन्होंने देखा एक झील है ऊपर, उधर से बूंद बूंद पानी आ रहा है। तो साधु ने ऐसी अपनी अंजलि को आगे बढ़ाई। अंजलि, अंजलि, ये इसको अंजलि कहते हैं। तारक मेहता की अंजलि की बात नहीं कर रहे हूँ। तो अंजलि भरी और जैसे पानी पीने जा रहे थे, कौवा आया और पूरा पानी फेंक दिया। साधु ने कहा ठीक है। साधु मतलब नम्र, शांत स्वभाव, गुस्सा नहीं करना। वापस से पानी भर रहे, वापस पीने गए, वापस कौवा आया, उड़ा दिया। फिर साधु कहे अता माजी सटक ली। फिर जब तीसरी बार लेने गए तो साधु ने शस्त्र तैयार रखा, लकड़ा, कि अब जब कौवा आएगा तो उसको मार के उड़ा दूंगा। और ऐसा ही किया, जैसे कौवा आया साधु ने मारा, उसको मार दिया। फिर साधु का दिमाग थोड़ा खुला कि ये इतना मेहनत करूं, उससे अच्छा मैं ऊपर चढ़ के जो उसका पानी का स्रोत है उसमें से अगर सीधा पानी पी लो तो क्या हरकत है। तो फिर साधु धीरे धीरे ऊपर गए और जो जगह से पानी आ रहा था उधर जैसे पानी पीने गए तो देखा कि वो जलाशय जो था उधर विषैला कोबरा था जो अपना विष वो पानी में डाल रहा था। अब ये कौवा जानता था लेकिन वो साधु नहीं जानते थे। तो कौवा ने अच्छा किया या बुरा किया? हाँ, अभी आप बोलेंगे अच्छा किया। पहले तो बोल रहे थे बेचारा साधु की मेहनत के ऊपर पानी फिरा दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कई बार भगवान हमारे साथ ऐसी घटना बनाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, पर हम अभी की परिस्थिति को देख के हमारा भविष्य बनाने का प्रयत्न करते हैं, पर भगवान कृष्ण हमारा भविष्य देख के हमारा वर्तमान बनाते हैं जो हमें पता नहीं होता। इसीलिए हमारी श्रद्धा हिल जाती है। तो हम ये सत्संग क्यों कर रहे हैं कि हमारी श्रद्धा मजबूत हो भगवान के प्रति। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनम मर्महताम करोतु वा जथा तथा बा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य शिक्षाष्टकम में गोपी भाव प्रस्तुत करते हैं कि गोपियाँ भगवान से कहती है आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनाम मर्महताम करोतु वा जथा तथा भावि ददातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापर। क्या कह रहे? आप मुझे राखो, मतलब आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं करेंगे, आप मुझे भाव दीजिए, नहीं दीजिए, फिर भी हमारे प्राणनाथ आप ही रहेंगे। कई बार लोगों को गोपी भाव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए गोपी ड्रेस लेके आते हैं। वृंदावन में जाते हैं तो क्या लेके आते हैं? गोपी ड्रेस, और गोपियाँ बन जाते हैं सब। गोपी ड्रेस पहनने से गोपी भाव नहीं आएगा। गोपी भाव क्या है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, मारो भी राखो भी, आप मुझे मारिए, संभालिए मत संभालिए, ये सब आपकी इच्छा है, फिर भी मेरे प्राणनाथ आप ही रहेंगे। तो ये दृढ़ विश्वास।
तो इधर अर्जुन की जो दलील थी कि मुझे पाप लगेगा, तो ये उदाहरण के द्वारा भगवान समझा रहे हैं। क्या उदाहरण दिया कि जब न्यायाधीश जानते हैं ना, न्यायाधीश समझते हैं? न्यायाधीश मतलब क्या? जज कभी जज नहीं करते, जज सीधा निर्णय देते हैं। जज ने कह दिया कि इनको फांसी दी जाए, कोई कहेगा रे 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 नहीं 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 नहीं, बेचारे को मार दिया। लेकिन न्याय संहिता के हिसाब से अगर किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उसके कल्याण के लिए है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे ताकि उसका अगले जन्म में उसको पाप कर्म ना लगे। समझ में आ रहा है? तो अब हम न्याय संहिता नहीं जानते, हम शास्त्र नहीं जानते, इसीलिए हम बड़े डींगे मारते हैं। तो जो 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, क्या कहा 19वें श्लोक में? कि अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा समझता है कि ये व्यक्ति ने इसको मारा, ये व्यक्ति ने उसको मारा। तो 19वें श्लोक में हमने ये भी देखा था कि ये श्लोक को जानकर कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मैं किसी व्यक्ति का खून कर देता हूँ और फिर मैं भगवत गीता के 19वां श्लोक बताऊंगा। भाई मैंने खून नहीं किया, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तो आप मुझे मत पकड़िए, उनको जाके हथकड़ी लगाइए। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये श्लोक के आधार पे तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो मटका आधा भरा हुआ होता है ना, वो बहुत उछल कूद करता है। देखा है, मटके के अंदर आधा पानी भरा है, उसको लेके जाओगे तो बहुत पानी ऐसा ऐसा करता है, लेकिन जो पूरा भरा हुआ है उसको ज़्यादा वो उछलता नहीं कभी। उसी तरह जिस व्यक्ति को भगवत गीता का आधा ज्ञान है, आधा ज्ञान तो समझ लो ज्ञान ही नहीं है, वो ऐसे गलत गलत तर्क भगवत गीता से लेके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अज्ञानी व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये दो व्यक्ति एक दूसरे को मार रहे हैं, हालांकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो उसका जवाब भगवान 21वें श्लोक में दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें अगर कुछ संशय आए फिर भी आगे पढ़ते रहना चाहिए। आगे पढ़ेंगे तो हमारे प्रश्न का जवाब आएगा। कई बार लोग कहेंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके आगे पढ़ूंगा ही नहीं। तो पूरी भगवत गीता को आप पढ़िए और पूरी भगवत गीता पढ़ने के पश्चात आपको समझ में आएगा कि भगवान आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हाँ, 19वें श्लोक में जो बताया कि अर्जुन को कहा कि युद्ध करना चाहिए क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं, आप जो मार रहे हैं आप शरीर को मार रहे हैं। तो ये श्लोक में भगवान क्या जवाब दे रहे हैं अर्जुन को? इतना तक समझ में आया आप सब लोग को कि 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मारिए, युद्ध कीजिए। तो कोई जन सामान्य व्यक्ति कहेगा भगवान आपकी भगवत गीता हम जब वितरण करने जाते लोग कहते नहीं 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 नहीं, ये भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे घर में भी युद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता बात सही है एक दृष्टि से, क्योंकि भगवत गीता पढ़ के अर्जुन ने क्या किया? शांत बैठा रहा या जप करने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किधर है फूल फिश प्रसाद, 2 सब्जी, पूरी, ढोकला, चावल, दाल, बिरयानी, पनीर वाली, मंचूरियन वाली, ऐसा मांगा अर्जुन ने? नहीं, अर्जुन उठे और युद्ध करना शुरू कर दिए। तो एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया आपकी भगवत गीता रखूंगा तो घर में युद्ध होगा। मैं बोला अभी घर में कौन सी शांति है, अभी भी तो युद्ध ही चलता है ना। क्योंकि वो जब लेने आने वाला था तो अंदर से आवाज आया कई लेवानू नहीं, तो पहला हाथ में लीधेली भी मूकी दीदी, होम मिनिस्टर है ना महेश भाई, ऐसा होता है ना, अंदर से बड़ी जोर से आवाज आती है और अगर सुना नहीं तो फिर रसोई घर में मिलेगा नहीं भाई, सुनना पड़ता है ना। होम मिनिस्टर का अंदर से आवाज आती है, अंदर की आवाज मत सुनो, अंदर की आवाज सुनो, ये अंदर का मामला है।
तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो राजा है, जो न्यायाधीश है, उनको अनुमति है कि वो किसी को दंड दे सके, पर ये जन सामान्य के लिए नहीं है, ये आज के श्लोक में कह रहे हैं। तो 19वां श्लोक पढ़ के अगर कोई ऐसा निर्णय लेगा कि मैं आज जाके किसी का खून कर दूंगा, और 19वां श्लोक बोलूंगा, नहीं, भगवान ने 21वें श्लोक में इसकी पुष्टि की है। यह नियम किसके लिए है? केवल राजा के लिए है। राजा को यह नियम नहीं लागू पड़ते। क्यों नहीं लागू पड़ते? क्योंकि राजा, साधु और ये जो निर्णय करने वाले हैं, जो गुरुजन है, वो चाहते नहीं कि ये मारकाट हो। अर्जुन कभी नहीं चाह रहे थे कि युद्ध हो और इन सब की हत्या हो जाए, पर यह लोग शास्त्र के अनुसार भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध लड़े। समझ में आया? तो यह जो नियम 19वें श्लोक में लोग समझते हैं कि मैं भी हत्या करूंगा, तो 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं यह जन सामान्य के लिए नहीं है। यह किनके लिए है? केवल राजा के लिए है। और अर्जुन कौन थे? राजा थे। पूरे जो पांडव सेना थे वो कौन थे? राजा थे। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। अगर युद्ध नहीं होता तो अधर्म बढ़ जाता, सब प्रजा अधर्मी हो जाती, और अधर्म बढ़ जाएगा तो फिर क्या होता है? सब जगह पाप ही पाप होंगे। इसीलिए तात्पर्य के अंत में बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उससे पाप फल की कोई संभावना नहीं है। मतलब जो युद्ध हो रहा है वो कैसे हो रहा है? पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। अभी हम युद्ध करते हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं होता, हम तो ऐसे ही लड़ झगड़ पड़ते हैं। क्यों? मेरी रोटी चुरा ली, मैं आया तो मेरे साथ हरे कृष्ण नहीं किया, ऐसा तो क्या, अब देखता हूँ अगली बार। तो ऐसे हम खुन्नस निकालते हैं। तो ये अज्ञानता की निशानी है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो कहा कि ये नियम तात्पर्य में लिख रहे हैं कि केवल राजा के लिए है, जन सामान्य के लिए नहीं है। तो ये सब क्यों? राजा के लिए क्यों ऐसे नियम है? क्योंकि राजा एक धर्म का पालन कर रहा होता है, और धर्म का पालन करने हेतु अभी ये युद्ध क्या था? कौन सा युद्ध था? मैंने इसके पहले भी चर्चा की। ये युद्ध क्या कौरव और पांडवों के बीच में था? नहीं। तो किसके बीच में था? हाँ बोलिए, बराबर है। हाँ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था। तो धर्म की स्थापना करनी थी, इसीलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे कि उठो और युद्ध करो। अच्छा, अभी मेरा एक प्रश्न है आप सब लोग से कि ये जितना भी मैंने बताया उससे क्या समझ में आता है आपको? ये आज के श्लोक का अभी भी एक मुख्य अंग जो है वो मिसिंग है। क्या है ऐसा मुख्य अंग? देखो, इसमें और दो चीज़ है, एक तो वेद और वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अज अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ। भगवान ने क्यों पार्थ करके संबोधन किया अर्जुन को ये श्लोक में? धनंजय भी कह सकते थे, लेकिन पार्थ क्यों कहा? पार्थ मतलब क्या? पार्थ कौन है? अर्जुन। तो पार्थ इसीलिए कहा भगवान ने क्योंकि वो कुंती महारानी के पुत्र है, और कुंती महारानी का दूसरा नाम है पृथा। तो पृथा पुत्र पार्थ। और शुरुआत में कहा वेद, कि वह पार्थ, वह अर्जुन जो पूरे वेदों को जानता है, ज्ञानी है, और ज्ञान है, ज्ञान जानते हैं, और ज्ञान को व्यावहारिक रूप से जीवन में कैसे व्यावहारिक रूप से उसका उपयोग करना वो भी जानते हैं।
इसीलिए तात्पर्य में बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई रोगी का इलाज हो रहा है तो शल्य क्रिया, मतलब हमारी भाषा में ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन हो रहा है, कोई कहेगा अरे रे मार काट कर रहे, नहीं 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 बचाओ, लेकिन वो मार काट किसके लिए हो रही है? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो रही है। समझ में आ रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अगर मेरे पेट में किडनी स्टोन है और कोई कहेगा नहीं 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 पत्थर मत निकालो, भाई वो निकालना पड़ेगा, निकालेंगे तो मैं और स्वस्थ हो जाऊंगा। उसी तरह धर्म और अधर्म कैसे चलता है? जिधर अधर्म हो रहा है तो अधर्म को मार के काट के उसको निकाल दिया जाता है। जैसे कि एक बहुत सुंदर से पुष्प का पौधा है और पुष्प के पौधे के साथ में अलग अलग घास भी उग जाती है। हम पानी डालते हैं, खत डालते हैं, लेकिन घास रहेगा तो घास क्या करेगा? सब कुछ ले लेगा, पौधे को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो घास को निकालना जरूरी है जो बिन जरूरी है। उसी तरह जो अधर्मी है, जो बिन जरूरी है, उनको समाज से निकालना आवश्यक है। और यही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम प्रथम अध्याय में कह रहे थे कि मुझे पाप लगेगा, लेकिन अगर ज्ञान के साथ युद्ध करोगे और कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मैं कह रहा हूं इसीलिए युद्ध लड़ो, उसमें तुम्हारा कल्याण है और इसमें आपको कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। तो हमारे लिए समझने योग्य क्या है कि जो भगवान हमें कह रहे हैं वो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे हमें शास्त्र में निर्देशन दिया गया है प्याज लहसुन नहीं खाना, तो हम कहते हैं मैं शादी में गया नहीं खाऊंगा, भाई उसको बुरा लग जाएगा, तो खाना पड़ता है। उनको सही लगाने के लिए आप पाप कर्म कर रहे हैं और इधर भगवान को सही लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और भगवान को अगर आप सही लगाओगे तो भगवान आपको पाप कर्म से मुक्त कर देंगे। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम भगवान से कहते हैं मैं पाप कर्म से मुक्त होना नहीं चाहता, मैं सब कुछ करूंगा, सब मजा मस्ती करूंगा, आपके सब आदेश का उल्लंघन करूंगा। एक छुपी बात आज के श्लोक में क्या है? एक शब्द छुपा हुआ है जिसका नाम है संकल्प। क्या? संकल्प। तो क्या कह रहे हैं भगवान आज के श्लोक में? कि हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि मुझे भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, मुझे भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना है। ये संकल्प होना चाहिए। आज हमारे आंदोलन में हम सब लोग जो आज सत्संग में बैठे हैं 60-70 लोग, हमारे अंदर जो कमी है वो यही चीज़ की कमी है कि हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है कि नहीं? हम अभी आज प्रवचन सुन के थोड़ा उत्साह जाएगा तो निर्णय लेंगे कि चलो अभी मैं कल दृढ़ता से सब कुछ करूँगा, लेकिन दूसरे दिन फिर गाड़ी वापस पंचर हो जाती। तो यही छुपी हुई चीज़ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में से हमें प्रदान कर रहे हैं कि अर्जुन और सब वैष्णव आचार्य, हम जितने भी पूर्ववर्ती लोगों को, भक्तों को देखे, उनका संकल्प था भगवान को प्रसन्न करने का। जैसे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या कठिनाइयाँ थी। मैं क्यों प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहा हूँ? क्योंकि आने वाले 30 तारीख को नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान नरसिम्हा देव का प्राकट्य दिवस। तो हम प्रहलाद महाराज के बताई गई प्रार्थना को दोहराएंगे तो नरसिम्हा देव को हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में इतनी कठिनाई आई, इतने मुश्किल आई कि सब मुश्किल उनको हिला दे, पर उनका क्या मजबूत था? संकल्प कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है और यही सत्य है, बाकी अन्य सब असत्य है। तो आज हमें भी ये श्लोक को समझते हुए ये निर्णय लेना है, क्योंकि आज के प्रवचन का शीर्षक मैंने क्या दिया है? सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? बात करना। पूरे भगवत गीता में भगवान ने क्या घोषणा कर दी?
मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। पूरी भगवत गीता क्या है, भगवान अर्जुन से क्या कर रहे, बात कर रहे। तो कभी भी जीवन में कुछ निर्णय लेना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कई सारी गलतियां करते हैं, तो हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूं। जैसे अर्जुन ने युद्ध लड़ा, किनके कहने पर, क्यों युद्ध लड़ा, क्योंकि भगवान का आदेश था, इसीलिए अर्जुन ने युद्ध किया। वैसे हम जीवन में कई सारी गलतियां करते हैं, हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं। अब तक क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में आया कर दिया, हमें अच्छा लगा कर दिया, मुझे पसंद नहीं है। जैसे हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद का कितना महिमा है अपने आप में। एक प्रसाद का दाना कितना महत्व का है, वो कभी और चर्चा करेंगे। और हम क्या करते हैं, खिचड़ी प्रसाद बनाया है तो हमें लगता है भाई ये बैंगन ये क्यों डालते हैं ये लोग, सब कुछ खिचड़ी में अच्छा लगता है। अभी हर्षल को बैंगन अच्छा नहीं लगता तो हर्षल बैंगन निकाल के रखेगा। अभी कोई माताजी होगी उनको मक्काई अच्छी नहीं लगती, वो मक्काई निकाल के रखेंगे। अभी और कोई होगा जिनको दूधी पसंद है वो दूधी निकाल के रहेगा। तो सबका व्यक्तिगत अपना अलग अलग चयन है। अभी सबको हम देखने जाएंगे तो फिर खिचड़ी में कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा भाई चावल खिलाते मेरे तोंद बढ़ गई, तो फिर हम चावल डालना भी बंद कर देंगे तो क्या खिलाएंगे। तो प्रसाद लेते वक्त अभी हमारे अंदर इतना परिवर्तन क्यों नहीं आया। कितने वर्षों से हम प्रसाद खा रहे हैं, फिर भी हम यथारूप है, एज इट इज, जशिया है तशी। कोई कह रहा हम प्रसाद की इतनी महिमा सुनते हैं, इतना सुनने के पश्चात हम अपने आप को देखते हैं, भाई सोचते हम कि अरे यार मैं तो इतने समय से खा रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हम जिस तरीके से प्रसाद लेना चाहिए हम नहीं ले रहे। जैसे बारिश गिरता है और बारिश गिरने पर मोती बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, लेकिन वो मोती कब बनेंगे, एक नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र में अगर वो बूंद उसके अंदर जब जाती है तब जाके उसका मोती बनता है, अन्यथा नहीं। उसी तरह हम प्रसाद ले रहे हैं लेकिन हम सही चेतना बनाएंगे अपने आप की, और सही चेतना में जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तब जाके वो प्रसाद हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाएगा। नहीं तो प्रसाद से परिवर्तन केवल इसमें और इसमें ही दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। तो प्रसाद का प्रयोजन है कि हमारे हृदय में परिवर्तन आए। तो अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चलते हुए सीखिए कि मुझे दृढ़ संकल्प लेना है और जो भगवान ने कहा। क्योंकि सफल लोग क्या करते हैं, कोई निर्णय लेना है तो निर्णय के पूर्व बात करते हैं। मानो हम वैष्णव समाज में है और अगर किसी व्यक्ति ने हमें आके बताया भाई पता है क्या ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत यकीन मान लेते हैं, है ना। फिर हम भी उस व्यक्ति के साथ जैसा वो व्यक्ति ने बताया ऐसा ही व्यवहार करेंगे, पर ये गलत है। सही आचरण क्या है कि जिस व्यक्ति से हम सुने हैं और जिस व्यक्ति के बारे में सुने हैं वो व्यक्ति को मिलिए और उनको पूछिए कि आपने ये क्यों किया। मानो कोई व्यक्ति है हमारे मंदिर में आता है और रात को दान पेटी तोड़ के चोरी करके लेके जाता है, और हम क्या करेंगे, अब आने दो, अगर चोर मिल गया तो हम उसको पूरा धो डालेंगे, हट मंदिर में से चोरी करता है। नहीं, पहले उसको पूछिए कि भाई आपने ये चोरी क्यों की। तो कहेगा मेरे पिताजी बीमार है, मेरे परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ बताएगा, अब आप मुझे बताइए कि आपका अभिगम क्या रहा उस चोर के प्रति। पहले आपने जो निर्णय लिया था कि मैं उसको बराबर धोऊंगा, लेकिन अभी जब आप सुनते हो कि इसकी ये मजबूरी थी तो आप क्या करेंगे, भाई ले मेरे से लक्ष्मी लेके जा, अनाज हम देंगे, घर में खाने की तकलीफ है तो ये लो खाना बनाओ, पर ये चोरी मत करो। तो उसी तरह वैष्णव समाज में 99% समस्या का समाधान बात करने से हो जाएगा। मैं अधिकांश कई बार कहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि समस्या इसीलिए है कि हम एक दूसरे की बात करते हैं।
पर समस्या का समाधान तब होगा जब हम एक दूसरे की बात करना छोड़ के एक दूसरे से बात करेंगे। केवल एक शब्द का फर्क है, एक दूसरे से बात करना। पूरी भगवत गीता क्या है? भगवान अर्जुन से केवल बात कर रहे हैं और बात करके भगवान ने अर्जुन को प्रेरित कर दिया, युद्ध लड़ो। और ये धर्म युद्ध हुआ और ये धर्म युद्ध में अर्जुन विजयी हुए। केवल भगवान से सुनने का ये परिणाम है। तो पूरे श्लोक में आज हमने क्या सीखा? पहले तो हमने ये देखा कि 19वें श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं कि शरीर किसी को मारता ही नहीं है, और जो ऐसा समझता है कि इसने उसको मारा वो अज्ञानी है। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को कोई कैसे मार सकता है या आत्मा किसी को कैसे मार सकती है। तो दोनों श्लोक विरोधाभासी लग रहे हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं धैर्य रखो, यह नियम जो है केवल राजा के लिए है, जन सामान्य के लिए नहीं है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हमें बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का क्या दृढ़ होना चाहिए? संकल्प। और वो संकल्प क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता हेतु। और भगवान को क्या चीज़ प्रसन्न करेगी वो कैसे समझ में आएगा? जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान को प्रसन्न हम कैसे रख सके। इसीलिए ग्रंथ पढ़ना है। हम अधिकांश कहते हैं कि समय नहीं है, समय कभी मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु आएगी। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु सब कुछ छीन लेगी। तब आप क्या करोगे? तब कुछ नहीं ले जा पाओगे। कोई कहेगा भाई आईफोन है मेरा, वो तो कम से कम ले जाने दो, 2 लाख का फ़ोन है, सैमसंग का ऐसा वाला फ़ोन, भाई 2 लाख का है, ये तो ले जाने दो। कोई कहेगा पूरी ज़िंदगी भर कमाई की, लोन लिया, लोन का उल्टा है ना लो, लोन लिया, घर बनाया, घर तो कम से कम ले जाने दो। कुछ नहीं ले जा पाओगे। ले जा पाओगे तो केवल भगवान कृष्ण की गई भक्ति। तो हम पूरे जीवन भर वो प्रयत्न कर रहे हैं जो नहीं ले जाने वाले, और जो ले जाने वाले हैं उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो संकल्प मजबूत कीजिए, हरे कृष्ण आंदोलन को दृढ़ता से लीजिए। अगर ये जीवन में आपने ये संधि को गवा दिया तो समझ लेना कि और अगले 84 लक्ष योनि में घूमना पड़ेगा, तब जाके पुनः ये संधि आएगी। तो समझदारी क्या है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन पूरे ज्ञान के साथ युद्ध कर रहे थे, मतलब कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। तो हम भी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करें कि ये ज्ञान को अर्जित कर पाए, ये ज्ञान को आत्मसात कर पाए, और भगवान की कृपा से ही हमारा ये संकल्प मजबूत होगा। तो प्रति रविवार आइए, मंगल आरती आइए, हरे कृष्ण जप कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, अपने आप को सेवा में झोंक दीजिए। बाहर के लोग हमें घिसवा के लेते कि नहीं लेते कंपनी में? तो ये हमारे जो परम मालिक है उनके लिए अगर हम स्व इच्छा से अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, सब कुछ भगवान के लिए दे देंगे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये दे दो, आप कहेंगे अभी डोनेशन की बात करेंगे प्रभु जी, नहीं चाहिए आपका धन, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, आपकी वस्तु भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका थोड़ी है, ये तो हम तो चोर है। कौन है भाई? ये आवाज़ नहीं चलेगा। हम कौन है? अब मैंने बोला, आपने बोल दिया, कैसे चोर है बताओ? जैसे मैंने कहा कुछ भी करो तो अपने आप से पूछो भाई क्यों, हम क्यों चोर है बताओ? ये जो सारी मतलब संसार में जो सारी वस्तु है वो सारी भगवान की, हम उसको हड़प के बैठे। हाँ, ये सब कुछ भगवान का है, और हम इतने होशियार है, चोरी का माल लेके भगवान को कह रहे भाई ये मेरा है। ये नहीं चलेगा। तो हम भगवान को क्या दे पाएंगे? हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो नंगे आए थे नंगे जाएंगे, कुछ भी नहीं है हमारा। हम दे सकते हैं भगवान को तो एक ही चीज़ दे सकते हैं, वो है अपने आप को दे दो, और भगवान वही चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे।
किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। मैं मर जाऊंगा पर नॉनवेज नहीं खाऊंगा। हाँ, आजकल अधिकांश प्रश्न ये है कि भाई हम अच्छे होने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाई में सब मछली का तेल, इसका तेल, उसका तेल सब कुछ आता है, तो क्या करें? तो बेस्ट वे है कि आयुर्वेद के ऊपर जाइए आप। दूसरा ऑप्शन है होम्योपैथी के ऊपर जाइए, एलोपैथी मत जाइए। हाँ, तो इसमें भी बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जैसे मुझे अपना अस्तित्व टिकाना है, तो अस्तित्व टिकाने के लिए जिंदा रहना है, तो क्या मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो अपने आप को प्रश्न पूछे कि मुझे जिंदा क्यों रहना है, बताइए। समझ में आ रहा है आप सब लोग को? प्रश्न बहुत सुंदर किया है माता जी ने। बात ठीक है कि मुझे अपने आप का अस्तित्व टिकाने के लिए, जीने के लिए मुझे दवाई खानी पड़े तो मैं क्या करूं? तो प्रश्न पूछिए कि मुझे जीना क्यों है, बताइए। जवाब है आपके पास? है? मेरे पास जवाब है। जवाब ये है कि हाँ, अगर वो दवाई आप उस परिस्थिति में ले सकते हैं, अगर आपको अपना अस्तित्व टिकाना है, किसके लिए टिकाना है? ताकि मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर सकूं, ये मेरा पूरा जीवन भगवान के लिए दूं, वो स्थिति में वो सही है। अगर वो दवाई लेके, वो दवाई से अपना अस्तित्व टिका के मैं केवल और केवल इंद्रिय भोग कर रहा हूँ, गलत कार्य कर रहा हूँ, पाप कार्य कर रहा हूँ, तो फिर उसका कर्म आपको लगेगा। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मुझे जीना है। जैसे भक्त लोग कई बार दवाई लेते हैं, बहुत सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, आज उत्सव है, मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं तो अनुमोदन नहीं देता कि दवाई लीजिए। मेरी तो सलाह है कि सहन कीजिए। मेरी उम्र हुई अभी 38, आज तक मैंने ज़िंदगी में कोई दवाई नहीं खाई, भगवान की कृपा से। आगे पता नहीं, पर आज तक की तो ये बात है। होता है, सहन करते हैं, क्योंकि कुत्ते को कुछ होता है, कोई दवाखाने में लेके जाता है? नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। वैसे हमारा शरीर अपने आप को अपने आप ठीक कर देता है, गंभीर बीमारी ना हो तो की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हम इतने ढीले पोचे हो गए हैं। सर्दी, प्रभु सत्संग में क्यों नहीं? प्रभु सर्दी था। सत्संग में क्यों नहीं? सर दर्द हो रहा था। सत्संग में क्यों नहीं आए? बदन दर्द हो रहा था। अरे ये कोई कारण है? सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुखार है, फिर भी काम करने के लिए तो जाते हो ना, नौकरी के लिए जाते हो, धंधे के लिए जाते हो, तो मंदिर क्यों नहीं आ सकते? विषये जे प्रीति एबे आछाए अमार, से मत प्रीति होकर चरणे तुम्हार। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि विषय वस्तु के प्रति जो मेरी आसक्ति है, वही आसक्ति आपके चरणों के ऊपर आ जाए, पर वो हमारा नहीं होता। समझ में आया माता जी? जवाब मिल गया? तो सब कुछ हुआ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी अपने शिष्यों को आदेश दिया, प्रभुपाद के गुरु, प्रचार करो। ऐसी जगह पे भेज दिया जिधर कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, केवल मांस मिल रहा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहे मांस खाओ पर प्रचार करो। उद्देश्य क्या था? मांस खाना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था अस्तित्व टिकाना है। किसके लिए? प्रचार के लिए। तो ये उद्देश्य ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पीछे पूछिए। एक सूचना है प्रभु जी के लिए, आने वाले रविवार को हम